दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय जिंदाल स्टील वर्क्स, JSW स्टार्ट स्ट्रॉन्ग ग्रो स्ट्रॉन्गर, B6 MIDC तारापुर, महाराष्ट्र 401-506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, आज हम लोग 52वां अंक प्रसारित कर रहे हैं और 52 एपिसोड के बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी खुशियां मिली, बहुत सारे गम आए। आज इस होली के खुशी के माहौल में, अभी परसों ही होली बीती है और कहीं न कहीं अभी रंग का खुमार उतरा नहीं है और इसके साथ हम होली के रंग के साथ ही आज के कार्यक्रम को भी ले चल रहे हैं। सबसे पहले हम जिन कवियत्री को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं। कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक न हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, तो राह में आराम कैसा। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ जिन कवियत्री को उन्होंने होली के कुछ संदेश दिए हैं। मैं आवाज़ दूंगा कानपुर से प्रमिला पांडे जी को। केसीएन क्लब के निर्झरिणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कानपुर से प्रमिला पांडे आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और 2 छंद पढ़ती हूँ। भगवान कृष्ण राधा जी से होली खेलते हैं, कैसा लगता है और क्या कहते हैं कि रंग लगाए गुलाल उड़ावत नाची रहे मन मोहन प्यारे। रंग लगाए गुलाल उड़ावत नाची रहे मन मोहन प्यारे। गावत फाग मृदंग बजाए, गावत फाग मृदंग बजाए, बहावत केसर रंग पनारे। गावत फाग मृदंग बजाए, बहावत केसर रंग पनारे। और घूंघट डारी चले हरि नाचत, घूंघट डारी चले हरि नाचत, धूम मचावत नंद दुआरे। घूंघट डारी चले हरि नाचत, धूम मचावत नंद दुआरे। और गोकुल में नहीं एकहु बालक, श्याम ही रूप लगे हमें सारे। गोकुल में नहीं एकहु बालक, श्याम ही रूप लगे हमें सारे। और एक फागुन आई तो, फागुन आया तो होली आई तो भगवान कृष्ण कैसे होली खेलते हैं कि फागुन डोल बसंत बयारी, हंसे सखियाँ सब देखी डिठाई। फागुन बोली बसंत बयारी, हंसे सखियाँ सब देखी डिठाई। आज करें बड़ी जोरी लली संग, आज करें बड़ी जोरी लली संग, ने कहू लाज न लेत कन्हाई। आज करें बड़ी जोरी लली संग, ने कहू लाज न लेत कन्हाई। ओ भींची रहे गली डार के बहिया, भींची रहे गली डार के बहिया, लाजन अंग गाहें पियर आई। भींची रहे गली डारी के बहिया, लाजन अंग गहें पियर आई। ओ आए गई रति काम लिए, आए गई रति काम लिए, निज रूप बसावत हैं फगुनाई। आए गई रति काम लिए, निज रूप बसावत हैं फगुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः पुनः होली की बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण के फगुआ का गीत, वास्तव में बहुत ही सुंदर। आज के इस गीत में ऐसा लग रहा था कि रंगारंग सामने ही प्रदर्शित हो रहा है। वास्तव में
गीत भी बहुत सुंदर और गाया भी गया बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। मैं श्री कृष्ण और राधा जी के उस प्रहसन को, जिसमें रंग लगाए गुलाल उड़ावत नाच रहे मनमोहन प्यारे, को लगातार देखता रहा। बड़ा ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मंच को अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहें आदरणीय। और अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और अगले कवि साहित्यकार जिन्होंने होली शुभकामना संदेश दिया है, अपने छोटे से संक्षिप्त वर्णन में मैं उनको आवाज़ दूंगा। उनको बुलाने से पहले मैं दो शब्द जरूर कहूँगा। जो चल निकलते हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते, जो चल निकलते हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते, हवाएं कितना भी टकराएं आंधियां बनकर, हवाएं कितना भी टकराएं आंधियां बनकर। अब मैं बुला रहा हूं प्रयागराज से वरिष्ठ कवि साहित्यकार आध्यात्मिक गुरु आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी को। हरिओम, जय गुरुदेव। मैं अर्जुनधर द्विवेदी प्रयागराज से केसीएन क्लब द्वारा संचालित निर्झरणी काव्य गोष्ठी के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, दर्शकों, श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। तथा होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई देता हूँ। होली मूलतः रंगों का त्यौहार है। जैसे कोई बगीचा बहुत ही खूबसूरत क्यों न हो, लेकिन यदि उसमें फूल न हो तो बगीचा अच्छा नहीं लगता। फूल रंग बिरंगे, जितने ही रंग बिरंगे होंगे, तरह तरह के रंगों से भरे होंगे, वैसे ही बगीचा खूबसूरत होता है। ऋषियों के द्वारा शोधित रंगों का जो जीवन में महत्व होता है, प्रत्येक रंग का अपना एक भाव होता है और प्रत्येक भाव का जीवन में बहुत ही प्रभाव होता है। जीवन में जितने ही रंगीन क्षण आते हैं, सारे त्योहार तरह तरह के भावनाओं से व्यक्त किए जाते हैं। भावना मूलतः हमारे हृदय से संबंधित है। मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जीवन आप सबका रंगों से भरा रहे, जीवन का हर पल सुख और शांति से व्यतीत हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। इन शब्दों के साथ कि सदा खुश रहो तुम, सदा मुस्कुराओ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। सदा खुश रहो तुम, सदा मुस्कुराओ। बड़ा सुंदर संदेश, आशीर्वाद इस मंच के लिए, सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो शब्द कहूँगा। क्या खोजते हैं दुनिया में, क्या खोजते हैं दुनिया में, जब सब कुछ तेरे अंदर है। क्या खोजते हैं दुनिया में, जब सब कुछ तेरे अंदर है। क्यों देखते हैं औरों में, क्यों देखते हैं औरों में, जब तेरा मन ही दर्पण है, जब तेरा मन ही दर्पण है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ कवि, शिक्षा जगत से रिटायर्ड वरिष्ठ आदरणीय चंद्रदेव शर्मा जी।
नमस्कार। सभी निर्जनी के सभी बंधुओं को आदरपूर्वक नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष आम आदमी, कॉमन मैन के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूं। आम आदमी आर के लक्ष्मण का, अन्ना हजारे का या फिर आप सरकार का चर्चा है चारों ओर। आदमी की फिक्र है सभी को इस आम आदमी की, पर ये है कौन? जानना है, पहचानना है। जा रहा था इसी जिज्ञासा के साथ, अचानक सफल अर्थात सब्जी वाले की दुकान पर, सफल के काउंटर पर तरह तरह के आम देखने व पढ़ने को मिले। कुछ एक को तो जानता था, कुछ एक के अजीबोगरीब नाम थे, अलग अलग थे इनके दाम। आम आदमी की तरह हटकर थे कुछ एक आम, खास थे होते हुए भी आम। एक साधारण होकर ही थे आम। क्या होता है इसी तरह का आम आदमी? शायद होता नहीं है, बन जाता है। खास होते हुए भी ओढ़ लेता है आवरण आम आदमी का। पर क्यों? शोषण करने को आम आदमी का आम रह जाता है बनकर आम, जिसे दबाकर, निचोड़कर या फिर कच्चा ही उबालकर, भूनकर या केमिकल के साथ शीघ्र पकाकर, पैनी धार वाली छुरी चलाकर खास का बना दिया जाता है भोजन, जिसने ले रखा है ठेका आम आदमी का। नेता का मुकुट पहन बना है पूजा का पात्र। क्या आवश्यकता है इस हैवानियत की? आम तो आम ही है, वह तैयार है खास की थाली के लिए, किंतु फिर भी उस खास को खाने के साथ मसलने का चाहिए आनंद, स्वाद के साथ। इसीलिए आम और आम में करता है भेद, करता है अपना उल्लू सीधा। आम को आम के भरोसे ही देता है छोड़, खुद आम का आवरण पहन बन जाता है आम का संरक्षण करता। भूल जाता है वह, जब आम की आह बनती है सुनामी, तब अच्छे अच्छे खास हो जाते हैं धाराशायी। हो जाता है खत्म आम और खास का अंतर। रह जाती है कहने को कहावत, हमाम में सभी हैं नंगे। आम को आम ही रहने दो, उसे फलने फूलने दो। अपने आप ही न मारो पत्थर, वह सुगंध स्वाद देगा सब कुछ। छीनो मत। लोकतंत्र के नाम पर मत बनो भेड़िए। बनना ही है तो बनो एक घाट के शेर बकरी। आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भगेत। नमस्कार। आम आदमी के दर्द को बहुत ही अच्छे से बयान किया शर्मा जी ने। वास्तव में आम की तो कुछ कीमत है, लेकिन आम आदमी की कीमत शायद उससे भी बदतर हो गई है। मैं राजनीतिक परिदृश्य पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वास्तव में हर आम नागरिक के विषय में सोचने की आवश्यकता है। और आप सब समझदार हैं, ज़रूर विचार करें देश की स्थिति पर और आम आदमी पर। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रदेव शर्मा जी, आपने बड़ा ही सुंदर वक्तव्य। वैसे आपकी तरफ से हमेशा जन जागरूकता से संबंधित मामले लगातार आते रहते हैं। आज भी उसी की पुनरावृत्ति हुई है। ऐसे ही मंच पर आपका सहयोग मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा।
मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आँखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी, आँखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी। गिरकर भी हमको संभलना होगा यारों, गिरकर भी हमको संभलना होगा यारों। ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ एक बेहतरीन कलाकार, गायककार, लेखक, साहित्यकार, कवि और म्यूजिशियन कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से आदरणीय अवधेश विश्वकर्मा जी को। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए एक सुंदर रचना लेकर आया हूं। आइए सुनते हैं। हाथ मेरा थाम लो तुम, हाथ मेरा थाम लो तुम, और कुछ ना चाहिए। हाथ मेरा थाम लो तुम, और कुछ ना चाहिए। अपने स्मृति पटल पर आकार बस एक चाहिए। हाथ मेरा थाम लो तुम, हाथ मेरा थाम लो तुम, और कुछ ना चाहिए। हाथ मेरा थाम लो तुम। नयन तुम पुतली हूँ मैं, होठ तुम हो राग में। नयन तुम पुतली हूँ मैं, होठ तुम हो राग में। हृदय के तारों पे अब झनकार बस एक चाहिए। अपने स्मृति पटल पर आकार बस एक चाहिए। हाथ मेरा थाम लो तुम। कर्म की बेदी चढ़ूं जब भाग्य रेखा तुम बनो। कर्म की बेदी चढ़ूं जब भाग्य रेखा तुम बनो। अब सफलता के लिए आधार बस एक चाहिए। अपने स्मृति पटल पर आकार बस एक चाहिए। हाथ मेरा थाम लो तुम। तोड़ तारे आसमां से चांद धरती पर गढ़ूं। तोड़ तारे आसमां से चांद धरती पर गढ़ूं। सृष्टि को संबल में दूं, हुंकार बस एक चाहिए। अपने स्मृति पटल पर आकार बस एक चाहिए। हाथ मेरा थाम लो तुम। नैन तुम पुतली हूँ मैं, नयन तुम पुतली हूँ मैं। होठ तुम हो राग में, होठ तुम हो राग में। नयन तुम पुतली हूँ मैं, होठ तुम हो राग में। हृदय के तारों पे अब, हृदय के तारों में अब झनकार बस एक चाहिए। हाथ मेरा थाम लो, हाथ मेरा थाम लो, और कुछ ना चाहिए। हाथ
की बेदी चढ़ूं जब, कर्म की बेदी चढ़ूं जब, भाग रेखा तुम बनो, भाग रेखा तुम बनो। कर्म की बेदी चढ़ूं तो, कर्म की बेदी चढ़ूं, भाग रेखा तुम बनो। अब सफलता के लिए, अब सफलता के लिए आधार बस एक चाहिए। बड़ी ही सुंदर रचना और बड़े ही बेहतरीन ढंग से आपने सुनाया और गाया भी। वास्तव में अवधेश विश्वकर्मा जी अपने आप में एक अच्छे कलाकार हैं और एक अच्छी रचनाओं को लिखते हैं। अपने स्मृति पटल पर आकार बस एक चाहिए, अपने स्मृति पटल पर आकार बस एक चाहिए, हाथ मेरा थाम लो तुम। ये गीत भक्ति आधार पर भी बहुत सटीक बैठता है और प्रेम और स्नेह पर बैठता है, आत्मा के साथ मिलन पर बैठता है, चाहे जहां बिठा लो। बड़ा ही सुंदर मार्मिक निर्गुण जैसा यह भजन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मित्रों, जैसा कि आपको पता है हम लोग मासिक तौर पर हर महीने किसी एक महान व्यक्तित्व को अपने एक सप्ताह की चर्चा में रखते हैं। जैसा कि जनवरी के महीने से हमने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रारंभ किया था, फरवरी में हमने वह अंक सूरदास जी तक लाया और मार्च में अगले सप्ताह कबीरदास जी के ऊपर आधारित सप्ताह निश्चित किया गया है। पर इस दरमियान जो भी महानुभाव पिछले विषय पर चर्चा रखते हैं वह रखा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कबीरदास जी का वृत्तांत अगले सप्ताह में है तो वह अगले किसी भी अन्य महापुरुष के वृत्तांत के दिन आने से पहले 4 हफ्ते तक उनके विषय में कोई भी कवि अपनी रचना दे सकता है। तो उसी से संबंधित आज आचार्य सूरदास जी के ऊपर एक रचना, एक चर्चा वरिष्ठ कवि आदरणीय व्यक्तित्व ने भेजा है। मैं उनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 शब्द कहूँगा। जो लोग फकीरी मिजाज रखते हैं, जो लोग फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं, वो ठोकर में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं, जिनको कल की फिक्र नहीं, वो मुट्ठी में आज रखते हैं, वो मुट्ठी में आज रखते हैं। मैं ऐसे ही एक व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं जो हमारे मंच के निरंतर सहायक मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी। मैं आवाज़ दूंगा कि वह अपनी चर्चा और रचना के साथ मंच पर उपस्थित हों। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र ये बहुत ही सौभाग्य और संयोग का विषय होता है जब किसी पटल पर, किसी मंच पर कोई कवि अपने आदर्श भक्त कवि को अपने रूप से, अपने विचार से, अपने भावनाओं से उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करता है।
उनका सर्वांगीण जो अस्तित्व है उसको लोगों के सामने एक सहज और सरल भाषा में रखने का प्रयास करता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं केसियन क्लब की उपशाखा निर्झरणी जो साप्ताहिक कार्यक्रम कवियों की चौपाल आयोजित करती आई है, इसका स्वर्ण जयंती सप्ताह होगा और इस पटल के सारे कवि, साहित्यकार, श्रोता, जितने भी मुमुक्ष व्यक्तित्व हैं, अपने अपने शुभकामनाओं से, प्रार्थनाओं से, विनम्र निवेदनों से, संवेदनाओं से इसे सजाएंगे, संवारेंगे और शुभेच्छित करेंगे, शुभकामनाएं देंगे, जिससे यह प्रगति के पथ पर अनवरत लगातार बढ़ती रहे, प्रफुल्लित होती रहे। तो दोस्तों, आज हमारे विशेष भक्त कवि सूरदास जी हैं, जिनका एक पार्ट, एक एपिसोड 48वें एपिसोड में हमने उनका विधिवत जो मूल स्वरूप था, उनका जन्म, उनके क्रियाकलाप का कार्य स्थल, उनके माता पिता, कब उनका जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, ये मैंने उस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया था। आज उनका दूसरा एपिसोड है, जिसमें मैं उनके वात्सल्य स्वरूप को लेकर आऊंगा, उनके संयोग और वियोग, उनके विरह वर्णन, उनके प्रेम का त्याग स्वरूप और भक्ति और ज्ञान में जो असमन्वय है, जो विषमता है, उसे एक भक्त किस तरह से उसे विरोचित कर सकता है, विमोचित कर सकता है, यह विषय आज के इस रचना में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वल्लभाचार्य जी पुष्टिमार्गी थे, सूरदास जी के गुरु थे और विशिष्टाद्वैत के अनुयायी थे। लेकिन सबसे मुख्य जो संदर्भ है वो सूरदास जी का है, क्योंकि ये विषय ही सूरदास पर है। उनकी रचना के विषय में हमने पहले भी आपको बताया था कि उन्होंने कई कई रचनाएं की हैं और उनके प्रभाव से, उनके भावों से, उनकी जो वाणी थी उसके उद्रेक से बड़े बड़े राजा महाराजा भी प्रभावित हुए थे। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि के रूप में सूरदास जी अपनी बंद आंखों से भी वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। उनकी भ्रुकुटी कैसी है, उनके अधर कैसे हैं, उनकी नासिका कैसी है, उनके कर्ण कैसे हैं, उनकी वाणी कैसी है, उनकी चंचलता कैसी है, उनका चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना, रहना, मतलब अंग प्रत्यंग बाल्य स्वरूप का, बाल काल का। एक भक्त जब अपने आराध्य के विषय में इतना इतना सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत करता हो तो वह किसी दैवी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे भी बालकृष्ण ने कई कई बार अपने ब्रह्मांड और अखिल ब्रह्मांड का स्वरूप कभी यशोदा के मुंह में, अपने मुंह में दिखाया है, मिट्टी खाकर दिखाया है, तो कभी पालने में सोते हुए दो रूपों को दिखा करके उन्हें उसकी अनुभूति कराई है। सूरदास जी वात्सल्य स्नेह के, वात्सल्य प्रेम के इतने मुमुक्ष भक्त थे कि वो जितना भी वर्णन करें वो कम हो जाता था। एक तरफ यह संयोग पक्ष है जहां गोपी गोपिकाएं गोकुल, यमुना, गाय,
ब्रजमंडल, वृंदावन, कुंजगली, बंसुरी, ये सब उनके मित्र, ये सब वहां के क्रियाकलाप के अवयव हैं, प्रकार हैं। तो आप देखे भी होंगे कि कृष्ण का गोपिकाओं को परेशान करना, और गोपिकाओं का भी भाव देखिए, इतना परेशान करने के पश्चात भी वे गोपिकाएं जब कृष्ण मुरली की तान छेड़ते हैं तो भागी चली जाती हैं। कोई खाना बना रही उसे छोड़ देती है, तवे पे रोटी जलने लगती है, पैर में कोई पत्रांग नहीं है, कब पद उसके परिधान उसके शरीर पर कहां कहां है उसे उसका भान नहीं होता है, और वो भागती वहां तक चली जाती है जहां पर कदम्ब के तट पर, कुंज की गली में, उस मधुबन में, उस वृंदावन में कृष्ण जहां बांसुरी बजाते रहते हैं। गाय चराने जाते हैं अपने इष्ट मित्रों के साथ, वहां उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, अपने इष्ट मित्रों के साथ खेलना, खेल खेल में यमुना में उस काली नाग को पकड़ने के लिए गेंद को यमुना में फेंक देना, और फिर उसके फण पर उसे बंदी बनाकर उसके फण पर नाचते हुए प्रकट होना। काली नाग अपने विष से समूचे यमुना को प्रदूषित किए हुए था, लोग उसका जल नहीं पी पाते थे। आज का प्रदूषण जैसा है कि यमुना का जल आप पी नहीं सकते, वैसा ही प्रदूषण पहले रहा होगा। तभी तो भगवान कृष्ण ने उस प्रदूषण को यमुना से मुक्ति दिलाई, उस विष को निचोड़ करके बाहर फेंक दिया। तो हमारे नदियों में जो प्रदूषण हो रहा है उसका भी एक खाका द्वापर युग में सूरदास जी के विवरण ने प्रस्तुत किया है। कई कई इनके दृष्टि होते हैं। प्रश्न उत्तर में जो मां और पुत्र का वात्सल्य भाव होता है, प्रश्न उत्तर में कई कई बार प्रकट होता है। माता यशोदा कई कई बार उन्हें रंगे हाथ माखन खाते पकड़ती हैं, उलाहने देने आती गोपियां उनकी बात को सुनकर उन्हें डांट फटकार लगाती हैं, और कभी कभी कृष्ण ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि मां यशोदा रो पड़ती हैं, उनका वात्सल्य भाव जाग उठता है, आंखों में अश्रु आ जाते हैं। और सूरदास का अद्भुत आप देखें कि कोई भी कवि अपने काल का सर्वश्रेष्ठ कवि कैसे हो सकता है। उसमें उसके जितने भी अंग हैं, रस, छंद, अलंकार, भाव, विन्यास, शब्द, अक्षर, स्वर, सारे उनकी कविताओं के माध्यम से उसमें समाहित होना। सूरदास जी ने जो संयोग पक्ष प्रस्तुत किया है उतना ही सुंदर विरह वेदना। जब कृष्ण गोकुल से मथुरा जाने लगते हैं तो गोपिकाओं का प्रेम पशु पक्षियों में, जड़ चेतन में, सभी में जैसे अश्रु की धारा बह उठती है। तो उनका वियोग पक्ष, उनका संयोग पक्ष, एक भक्त अपने आराध्य के संयोग और वियोग में दोनों ही स्थितियों में वही स्वरूप ग्रहण करता रहता है। और समर्पण भाव, सेवा भाव और उसमें लीन हो जाने का भाव, आत्मा से परमात्मा का विलय हो जाना, मुक्ति पा जाना, इस सृष्टि से, इस नश्वरता से। उद्धव जब गोपियों को समझाने आते हैं,
ज्ञान का उपदेश देने आते हैं। तो प्रेम और ज्ञान का अद्भुत सामंजस्य विरोधाभास सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। गोपिकाओं के रूप में जो प्रेम, जो ज्ञान को विसार देता है, लताड़ देता है, धिक्कार देता है, ऐसी प्रेम भक्ति अपने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अगर जीव में हो जाए तो फिर क्या कहना। सूरदास जी विनय भावों को लेकर के और अनेक तरह के इनके जो अनेक विचार हैं, अनेक स्वरूप हैं, उन चीजों को जिस तरह से इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, ब्रह्म जीव जगत का जो सामंजस्य दिया है, शुद्धाद्वैत, विशुद्धाद्वैत, पुष्टि मार्ग का, तो जो उनका एक अपना तत्व है, वह तत्व जो है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रत। अष्टछाप के कवियों की भी चर्चा वल्लभाचार्य जी के कार्यकाल में ही है। अपने आराध्य के प्रति 8 पहर में 8 कवियों को नियोजित करना, उनके हर रूप को, हर भाव को, हर बदलते परिवेश को प्रस्तुत करना, ये अष्टछाप के कवियों की विशेषता रही है। उसमें बहुत सारे कवि रहे हैं, कुंभन दास जी रहे हैं, परमानंद दास और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। लेकिन शेषचार्य लोग कहते हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये उसी गुरु परंपरा से थे, लेकिन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। छीत स्वामी तो तुलसीदास जी के एक नजदीकी भाई थे या रिश्तेदार थे, ऐसा कहा जाता है। ये सभी जो अष्टछाप के कवि थे, 8 प्रहर के लिए अपने रचनाएं पढ़ते थे, अपने अपने समय के कवि थे। 8 प्रहर के ये अष्टछाप के कवि थे। तो सूरदास जी की जो वात्सल्यमयी संयोग, वियोग, विरह, ज्ञान, भक्ति, उनका मार्ग, उनका विशिष्टाद्वैत, पुष्टि मार्ग, उनके गुरु, इन सारी चीजों को लेकर के मैंने जो अपनी रचना प्रस्तुत की है, उसका पार्ट 2 सूरदास मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सूरदास संसार की डगर का गंतव्य अगर कठिन हो, चारों तरफ हो मुश्किल, संकट में हर कुदिन हो, फैला गहन अंधेरा कुछ भी न दृष्टिगोचर, भक्ति की लौ जला लो प्रत्यक्ष होगा ईश्वर, भक्ति की लौ जला लो प्रत्यक्ष होगा ईश्वर। दीक्षा लिया गुरु से तप लक्ष्य श्रेष्ठ पाया, गुरु साध्य से तू बनकर नव दृष्टि इष्ट पाया। नैनों को बंद करके हर कोना झांक आए, वह बालकृष्ण मोहन नवनीत बन के खाया, वह बालकृष्ण मोहन नवनीत बन के खाया। निस्वार्थ त्याग मधुवन, निस्वार्थ त्याग मधुवन की गोपिका निराली, छीके से छीन मटकी मक्खन भरी थी खाली। सच को बताया झूठा, सच झूठ से निकाली। तू सूर है अलौकिक, तू सूर है अलौकिक, भंग प्रेम की पिला दी, भंग प्रेम की पिला दी। संयोग प्रेम लीला में कृष्ण को जिताया, आया वियोग का पल गोकुल को सिर उठाया, आया वियोग का पल गोकुल को सिर उठाया। ही हार कर चले जब गोकुल से कृष्ण मथुरा, तब प्रेम सिंधु में था उद्धव का ज्ञान जाया, तब प्रेम सिंधु में था उद्धव का ज्ञान जाया, व्यर्थ हो गया।
वात्सल्य सूर तेरा रत्नों से पूर्ण सागर, वात्सल्य सूर तेरा रत्नों से पूर्ण सागर, उस प्रेम के भंवर में डूबीन ज्ञान गागर, उस प्रेम के भंवर में डूबीन ज्ञान गागर। मडरा के ज्ञान भंवरा उद्विग्न गीत गाया, मडरा के ज्ञान भंवरा उद्विग्न गीत गाया। वह पीर पी वो प्यारी, वह पीर पी वो प्यारी की भ्रमर ने उजागर, की भ्रमर ने उजागर। जब भ्रमर गीत गाया, गुणगान गुनगुनाया, छछिया का छाछ नर्तक ऊधो समझ न पाया। किस प्रेम के विरह में यह ज्ञान बह रहा है, अपना समूह बनाकर वह ज्ञान लौट आया, अपना समूह बनाकर वह ज्ञान लौट आया। उन अष्टछाप कवियों में आप अग्रणी थे, उस प्रेम के प्रसव में सब सूर्य के ऋणी थे। गुरु गुरु रहा वहीं पर, वह शिष्य श्रेष्ठ गुरुवर, वह भक्त सूर्य सूरज सबसे बड़े गुणी थे, वह भक्त सूर्य सूरज सबसे बड़े गुणी थे। बचपन की वृत्तियों को रस रूप में उकेरा, श्रृंगार भाव उपमा अंग अंग में बिखेरा। चितवन अधर की मुरली, करणों के गोल कुंडल, पैजन कमर की करधन, भ्रिकुटी का वह चितेरा, भ्रिकुटी का वह चितेरा। अंग प्रत्यंग का यह वर्णन है। इस प्रेम के विवर में संकट के थे निशाचर, कितने सुरों को, कितने असुरों को बाल लीला में कृष्ण ने उनका वध किया था। इस प्रेम के विवर में संकट के थे निशाचर, सुख दुख है जीव जीवन यह लोक का अगोचर। आनंद प्रेम है तो सुचि सत्य मृत्यु जीवन, पथ मुक्ति का यही है ईश्वर में जीव मोचन, ईश्वर में जीव मोचन। कण कण में वास उसका, उसके बिना न जग है, हर दृश्य में उसी का अद्भुत स्वरूप सज है, हर हृदय में उसी का अद्भुत स्वरूप सज है। बस सूर्य ने लिया है, बस सूर्य ने लिया है यह मूल मंत्र बस में, क्या प्रेम क्या विरह है, डूबा इसी में जग है, डूबा इसी में जग है। मथुरा से लेके गोकुल और वृंदावन की गलियां, यमुना कदम्ब मुरली बन जाता कृष्ण छलिया। है गोप गोपिकाएं और गाय ब्रज की मैया, पशु पक्षी मीत मानव झूमे प्रकृति की छैया, झूमे प्रकृति की छैया। स्वर शब्द भाव रचना अक्षर लगे सुशोभित, हे सूर तेरी वीणा रस छंद में तिरोहित। संगीत गीत सुंदर माधुर्य के हैं खंजन, है नाद का अनाहद वीणा के भाव व्यंजन। ये सब उनके रचनाओं के अवयव हैं, प्रकार हैं। और आप सूर्य के विषय में कई कवियों ने इस तरह की एक बात कही है, मैं आपको बता रहा हूं। सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी शशि, सूरदास जी को तुलसीदास जी से भी महान बताया भक्त कवियों में। तो दोस्तों, सूरदास का यह पार्ट 2 भाग 2 आज आप लोगों को समर्पित करता हूं। इस कवियों की चौपाल में निर्झरणी को समर्पित करता हूं और इस मंच के संचालक नंदन जी त्यागी को समर्पित करता हूं, जिन्होंने यह उद्बोधन दिया, जिन्होंने यह विचार रखा और इसी विचार को लेकर के सूरदास पर भाग 1 और भाग 2 प्रस्तुत करने का जो मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय सूरदास जी। ही सुंदर वर्णन, जैसा कि उन्होंने कहा 48वें अंक में यह विषय रखा गया था और 49 और 50 जो अंक था वह निरंतर होली और स्वर्ण जयंती कार्यक्रम संबंधित रहा। तो आज यह 52वें अंक में सूरदास जी की यह द्वितीय भाग उनका प्रसारित किया जा रहा है। मित्रों, डॉक्टर साहब निरंतर अच्छी रचनाएं देते हैं, मैं उनके लिए क्या कहूँ। हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए, हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए और वो हैं कि आँखों आँखों में गज़ल कह गए। ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय कृपाशंकर मिश्रा जी और उनके अस्तित्व को मैं क्या बयां करूं। ऐसे ही आपका सहयोग, प्रेम और स्नेह मंच को मिलता रहे। मित्रों,
अब विदा लेने का समय है और मैं फिर से एक बार आपसे विदा लेने से पहले ये कहूँ कि इसी तरह प्रेम स्नेह आपका बना रहे और सभी श्रोताओं से आग्रह है कि कवियों का प्रोत्साहन करने के लिए उनके रचनाओं पर, विषयों पर आप अपने निजी विचार जरूर रखें। मैं कवियों से भी आग्रह करूंगा कि आपस में एक दूसरे कवियों के रचनाओं पर अपने विचार रखें और फिर मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं विदा लूँगा। नमस्कार। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day, MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.